हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज हम बात करेंगे ऑप्शनल पेपर की, जो है इनोवेशन इन एजुकेशन। इसमें फर्स्ट यूनिट है इनोवेशन एंड इनोवेटिव क्लासरूम। इनोवेशन पहला टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन की बात करते हैं, नवाचार की। द इनोवेशन कॉन्सेप्ट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। तो इनोवेशन जो कॉन्सेप्ट है, नवाचार का जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे, इसके डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है या हिस्ट्री है। टिल द एंड ऑफ द 19th century, innovation and the innovator has explicitly and implicitly denied and decried society। मतलब कि 19वीं शताब्दी के अंत तक इनोवेशन और इनोवेटर का डिनाइड, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट हो गया था इस सोसाइटी में। इन 1960 एंड 1990 कैन बी कॉल्ड द गोल्डन ईयर। मतलब कि 1960 से 1990 तक हम गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है इनोवेशन के लिए, इसके कॉन्सेप्चुलाइजेशन के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड the key concept of the innovation, as well as well structured methodology and the models for the analysis the innovation process are developed। मतलब यही एक ड्यूरेशन था जब इनोवेशन, नवाचार और इसके वेल स्ट्रक्चर्ड मैथोडोलॉजी, इसके लिए मेथड्स का, तरीकों का, मॉडल्स का, एनालिसिस का जो है डेवलप हुआ था, उसका विकास हुआ था। Then है during the last 30 years, innovation has become the synonym for the development of nation's technology progress and the driver of the business success। मतलब कि last 30 years जो हैं, तब जो है इनोवेशन एक सिनोनियम बन गया था, पर्यायवाची बन गया था नेशन के डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए और ड्राइवर्स ऑफ द बिजनेस सक्सेस, बिजनेस को सक्सेस करने के लिए। इनोवेशन नाउअडेज इज नॉट सिंपली द क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू। आज के टाइम पे कुछ नया करना इनोवेशन नहीं है, बट ऑल्सो अ पैनशिया फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स, बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है। द टर्म इनोवेशन इज मोर एंड द मोर फ्रिक्वेंटली बाय द पॉलिसी मेकर्स। मतलब इसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है पॉलिसी मेकर्स के थ्रू, बैंकिंग स्पेशलिस्ट के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये था इनोवेशन के बारे में। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन के बारे में। तो रिलेटिव एडवांटेज होता है, if a consumer sees the new product attribute as better than existence one। अगर कोई कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वह एक नए प्रोडक्ट को देखता है और वह उससे ज़्यादा लाभदायक है जो उसके पास पुराना प्रोडक्ट है। इट डज नॉट necessarily mean that attribute is actually better। इसका ये मतलब नहीं है जो attribute है वो actually better है। This means that this product characteristics is based on the consumer perception। इसका यही मतलब होता है कि ये उपभोक्ता के विचारों पर डिपेंड करता है। Compatibility is how the consumer provides the न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इनटू द पर्सन्स लाइफस्टाइल चॉइसेस। मतलब इसमें कंज्यूमर कैसे प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को आम जनता तक पहुंचा पा रहा है, उनकी लाइफस्टाइल तक पहुंचा पा रहा है, ये डिपेंड करता है। देन है कॉम्प्लेक्सिटी, the extent to which the consumer considers the innovation to be difficult to utilize is known as the innovation's complexity। जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं यूटिलाइजेशन में, उससे हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन कवर्स, नवाचार का जो कॉन्सेप्ट है वो कवर करता है इनोवेशन मैनेजमेंट को, टूल्स और मेथड्स को, इसकी टर्मिनोलॉजी को, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को और इनोवेशन सिस्टम एंड स्टैंडर्ड्स को, इनोवेशन थ्योरीज को,
प्रोडक्ट सर्विसेज डेवलपमेंट को। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन का अर्थ जानते हैं आइए। तो इनोवेशन रिफर्स टू द ability of a person to develop something new based on his acquired knowledge। मतलब जितना इंसान जानता है उसके बेसिस पे किसी नई चीज़ को बनाना ही इनोवेशन है। Here something new means it should be totally different from all the other existing things। मतलब something new का अर्थ यह होता है कि जो भी है उससे कुछ अलग होना चाहिए। Innovation plays a crucial role in the almost every phase of life। इसका एक क्रूशियल रोल होता है हमारी लाइफ में या लाइफ की हर एक जो है स्टेज में। इट इज़ यूजुअली रिलेटेड टू द वेरियस एरियाज लाइक बिजनेस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एजुकेशन। इन सब से यह रिलेट करता है। वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ इनोवेशन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो मेन पर्पस होता है इनोवेशन का, मेन फंक्शन होता है, वह होता है कि हमारी समस्याओं का समाधान करना। अकॉर्डिंग टू स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार इनोवेशन इज a new idea applied to initiating or improving a product, process and services। इनोवेशन का अर्थ होता है कि आइडियाज़ को अप्लाई करना और उनको प्रोडक्ट, प्रोसेसेस और सर्विसेज को इम्प्रूव करने में, इनिशिएट करने में। पीटर डकर के अनुसार एक डेफिनेशन है, इनोवेशन इज द मीन्स बाय विच द एंटरप्रेन्योर रादर क्रिएट्स न्यू वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज। मतलब इसके द्वारा या तो उद्योगपति जो होता है वो नए जो है वेल्थ के संसाधन बनाता है, या इंड्यूस द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, या नए जो है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में ही बदलाव करता है विद द इनहेंस पोटेंशियल फॉर द क्रिएटिंग वेल्थ को बढ़ाने के लिए। इन्वेंशन और इनोवेशन में अंतर है ये। तो मीनिंग के बेसिस पे देखते हैं। इन्वेंशन इज अ न्यू प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिराइव फ्रॉम न्यू आइडियाज़ एंड नॉलेज। इसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को न्यू आइडियाज़ एंड नॉलेज से लिया जाता है। और एन इनोवेशन इज इन्वेंशन कपल्ड विद कॉमर्शलाइजेशन। मतलब इनोवेशन वह इन्वेंशन होता है जो कॉमर्शलाइजेशन से रिलेटेड होता है। फीचर्स हैं तो इन्वेंशन इज अ क्रिएशन ऑफ न्यू डिवाइस और प्रोसेस, एक नई डिवाइस या प्रोसेस को बनाना है। इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज, समथिंग न्यू। इनोवेशन का मतलब होता है कि समथिंग न्यू। Godin 2008 डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जिसमें इन्होंने बताया इनोवेशन एज द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग न्यू। इनोवेशन का मतलब ही होता है कि कुछ नया करना। इनोवेशन एज इमिटेशन, इनोवेशन एज इन्वेंशन एंड एज डिस्कवरी। देन सेकेंड उन्होंने बताया इनोवेशन एज ह्यूमन एबिलिटीज टू क्रिएट एक्टिविटी को बनाना। फिर उसको फर्दर कैटेगराइज किया इन्होंने इनोवेशन एज इमेजिनेशन, इंटीग्रिटी एंड क्रिएटिविटी। देन थर्ड है इनोवेशन एज चेंज इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। लाइफ के सारे ही स्पेयर्स में जो है चेंजेस लाना। इनोवेशन एज कल्चरल चेंज, सोशल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। इनोवेशन एज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स को कॉमर्शलाइज करना, जैसे इनोवेशन एज समथिंग न्यू, इनोवेशन एज कंड्यूट ऑफ नॉलेज, इनोवेशन एज अ प्रोसेस, एज अ वैल्यू ड्राइवर एंड इन्वेंशन। ये एक साइकिल है इनोवेशन का। देन हम बात करते हैं एजुकेशनल इनोवेशन एंड इनोवेशन इन एजुकेशन की। एजुकेशनल इनोवेशन का अर्थ होता है इज द प्रोसेस बाय विच टीचिंग इज कंसिडर्ड एज द परमानेंट एरिया ऑफ कलेक्टिंग रिसर्च। मतलब परमानेंट एरियाज में कलेक्ट किए जाते हैं रिसर्चेस को एंड प्रोडक्शन ऑफ द नॉलेज अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग।
और प्रोडक्शन किया जाता है ज्ञान का टीचिंग और लर्निंग के लिए टू अचीव द एक्सपेक्टेड लर्निंग गोल्स, मतलब एक्सपेक्टेड लर्निंग गोल्स को अचीव करने के लिए। नीड ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन की ज़रूरत क्यों होती है? इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड टू विन न्यू कस्टमर्स को के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, मनी को सेव करने के लिए, नए तरीके जो है खोजने के कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इम्प्रूव द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ जॉब, जॉब के नेचर एंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। मेक ईजियर, फास्टर एंड मोर इंजॉयबल। प्रमोट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। टू अचीव बेटर रिजल्ट, बेटर रिजल्ट को अचीव करने के लिए। 5 आइज ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन के लिए 5 आइज का कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो इसमें फर्स्ट आई है इमेजिनेशन, मतलब वेयर देयर आर वेरियस वेज टू टीच इमेजिनेशन एंड नर्चर the imaginative types and the innovators. Second one is inquiry. If the teacher asks and even frame most of the question, then our educational approaches discourage. Inquiry and innovator, मतलब कि इंक्वायरी करता है, देन है फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनोवेशंस की। तो इसमें प्रोडक्ट इनोवेशन है, जब हम किसी प्रोडक्ट को में समथिंग न्यू करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तो उसे प्रोडक्ट इनोवेशन किया जाता है। जैसे कि अपडेट किया हमने कार का मॉडल, या फिर कार को, मोबाइल्स को अपडेट किया, उसके नए मॉडल्स बनाए, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट इनोवेशन में। प्रोसेस इनोवेशन, प्रोसेस को हम जो है फ्रेंडली करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है जस्ट इन टाइम का। पैराडिज्म इनोवेशन, मेजर वेयर मेजर शिफ्ट इन थिंकिंग कॉज चेंजेस, इसमें चेंजेस आते हैं थिंकिंग में। रेडिकल इनोवेशन, इट इज़ अ मेजर ब्रेक थ्रू as a result of the technological invention that upsets industries as a whole. System innovation, it creates a new functionality by assembling parts in new ways. इसमें जो है न्यू पार्ट्स डाले जाते हैं जिससे कि फंक्शनिंग अच्छी हो सके। इंक्रीमेंटल इनोवेशन होता है। देन एडिटिव इनोवेशन, कॉम्प्लीमेंट्री इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन। जब हम टेक्नोलॉजी में इनोवेट करते हैं तो उसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन कहा जाता है। इसके बाद है स्कोप ऑफ इनोवेशन। तो इसमें स्कोप में है इनोवेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन के मामले में जब इनोवेशन किया जाता है, कुछ नया किया जाता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर किया जाता है, तब हम उसे इनोवेशन इन एजुकेशन कहते हैं। इनोवेशन इन पेडागॉजी, पेडागॉजी Innovative pedagogy is the study of being an innovative educator or the process of innovating education and teaching. The process मतलब इसमें हम इनोवेटिव एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं, टीचिंग को प्रोवाइड करते हैं। इनोवेशन इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में जब इनोवेशन होता है, इनोवेशन इन वाइडली टॉट एज द की टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। स्टेजेस ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, तो इसे 4 स्टेजेस में कैटेगराइज किया गया है। नॉलेज, द इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू द इनोवेशंस एग्जिस्टेंस एंड द गेन some understanding of how it functions. Then है persuasion, the individual forms a favorable and unfavorable attitude toward the innovation. Then है decision, the individual engages in activity which lead to a choice to adopt or reject the innovation, मतलब हमें डिसीजन लेने के लिए कैपेबल करता है। कोई भी प्रोसेस और प्रोडक्ट जो होता है वो
टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है। फर्स्ट वन इज इन्वेंशन। तो इन्वेंशन का एग्जांपल हम ले सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर। इसका जब इन्वेंशन किया गया था, इसमें सब कुछ नया बनाया जाता है। देन है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है कि इनोवेशन इन्वॉल्व डेलिब्रेट एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन का हम यूज़ करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, इनिशिएटिव्स देते हैं। देन है डिफ्यूज़न, द स्प्रेड ऑफ द टेक्नोलॉजी थ्रू आवर सोसाइटी और इंडस्ट्री और सोसाइटी के लिए हम उस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं? टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू द मेकिंग ऑफ टूल्स टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील कर रहे हैं, उनको कैसे फेस आउट कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में आ जाएगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस सच एज ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, रेडियो, टेलीविज़न, सर्कुलर फोन्स एंड कंप्यूटर्स, ये सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ इनोवेशन इन व्यू ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंज साइंटिफिक टेम्पर। ये इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। Being innovative is about looking beyond what we currently do well, identify and great ideas of tomorrow and putting them into practice। मतलब कि जो हम न्यू आइडियाज़ को आज सोचते हैं और उनके ऊपर कल प्रैक्टिस करते हैं, वही इनोवेशन है। सोशल चेंज की बात करते हैं अब। चेंज इम्प्लाइज ऑल वेरिएशन इन ह्यूमन सोसाइटीज़। ह्यूमन सोसाइटी में जो भी वेरिएबल्स में चेंजेस होते हैं उसे हम सोशल चेंज कहते हैं। व्हेन चेंजेस अकर इन द मोड्स ऑफ लिविंग ऑफ इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल के रहने में चेंजेस आते हैं, एंड सोशल रिलेशंस गेट इन्फ्लुएंस, और सामाजिक जो संबंध होते हैं लोगों के वो चेंज होते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं, सच चेंजेस आर कॉल्ड सोशल चेंजेस। इस तरह के चेंजेस को हम सोशल चेंज का नाम देते हैं। द वर्ड चेंज denotes a difference in anything observed over some period of time। अगर कोई भी जो है चेंज आता है, कोई भी बदलाव आता है, तो हम उससे चेंज कहते हैं। सोशल चेंज वुड मीन्स ऑब्जर्वेबल डिफरेंसेस इन एनी सोशल फिनोमेना ओवर एनी पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई भी जो है बदलाव देखा जाता है सोशल फिनोमेना में किसी टाइम से लेकर किसी टाइम तक, तब हम उसे सोशल चेंजेस का नाम देते हैं। जैसे कि मॉडर्नाइजेशन किया गया था, और कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली, मैरिज, रिलीजन, स्टेटस, इन सब के बेसिस पे। देन है सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। इनोवेशन एंड डिस्कवरी, इसके 2 सोर्सेज होते हैं। या तो इन्वेंशन किया जाएगा तब चेंजेस आएंगे, या किसी चीज़ की खोज की जाएगी तब चेंजेस आएंगे। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंज का क्या इम्पैक्ट होता है? तो टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट प्रोसेसेस को अपनाया जाता है। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रीज मतलब बढ़ती हैं, अर्बनाइजेशन होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है। देन है टेक्नोलॉजी एंड सोशल लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें कास्ट सिस्टम आता है, जॉइंट फैमिली, मैरिज, रिलीजन, स्टेट, ये सब आते हैं। देन है टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ से रिलेट करता है वार, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, एंड देन है एग्रीकल्चर। अब हम बात करते हैं सोशल इनोवेशन की। तो सोशल इनोवेशन इज हेल्पिंग टू सॉल्व सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोर प्रेसिंग प्रॉब्लम विद न्यू सॉल्यूशन सच एज फेयर ट्रेड, डिस्टेंस लर्निंग, मोबाइल मनी ट्रांसफर,
रिजनरेटिव जस्टिस एंड जीरो कार्बन हाउसिंग। मतलब कि सोशल इनोवेशन वह है जो हेल्प करता है किसी भी बिग प्रॉब्लम को वर्ल्ड की सॉल्व करने के लिए, जिसके लिए लोग प्रेशराइज हो रखे हैं। जैसे कि इसमें आता है फेयर ट्रेड, मेला लगता है इसमें ट्रेड का, जिसमें लोग एक दूसरे की सेवाओं को आदान प्रदान करते हैं। डिस्टेंस लर्निंग मतलब हम इरेगुलर कोर्सेज भी कर रहे हैं, घर पे बैठ के भी लर्निंग कर रहे हैं। मोबाइल मनी ट्रांसफ़र, हाँ आजकल तो फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे, ये सारे मोबाइल मनी ट्रांसफ़र हम इजीली कहीं भी वैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर कहीं भी जो है ई कैश के थ्रू अपना गैस यूज़ कर सकते हैं। In the process of creating solution, it is also profoundly changing belief, basic practice, resources and social power structures। मतलब इसमें जो है बिलीव्स को, बेसिक प्रैक्टिसेस को, संसाधनों को और सोशल पावर्स जो हैं इनको चेंज किया जा रहा है। सोशल इनोवेशन हैज़ बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द सुटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन रिसेंट टाइम्स। इस टाइम पे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी और हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए भी सोशल इनोवेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो चुका है। देन है साइंटिफिक टेम्पर। तो साइंटिफिक टेम्पर इज़ एन एटीट्यूड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। साइंटिफिक टेम्पर जो है वह एक एटीट्यूड होता है कि लोग कितना लॉजिकल सोच पा रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, उनके क्या विचार हैं। इफ़ अ पर्सन यूजेस द साइंटिफिक मेथड in his or her daily life decision making process, knowingly or the unknowingly, then we can say that he or she has scientific temper। अगर कोई व्यक्ति है जो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में डिसीजंस को लेने के लिए, तो हम उसे जाने अनजाने में जो है साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं कि वो साइंटिफिक टेम्पर का यूज़ कर रहा है। This scientific temper is important in our life because this kind of attitude enables general public for making their decision rational। मतलब ये हेल्प करता है डिसीजंस को रैशनल करने के लिए। साइंटिफिक टेम्पर इज इनकरेज्ड बाय वेरियस वेज एंड मीन्स। इसको हम इनकरेज कर सकते हैं कई संसाधनों से और कई तरीक़ों से। सम ट्रेडिशनल मीडिया आर प्रिंट, फोल्कलोर, फोल्क डांस, स्ट्रीट प्लेज एंड पैम्पलेट के थ्रू शो कर सकते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया के थ्रू हमें इससे बढ़ावा दे सकते हैं। दिस साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक एटीट्यूड इज बेसिकली कैरेक्टराइज बाय द ट्रेड्स। ये कुछ गुणों के द्वारा कैरेक्टराइज होता है, जिसमें हेल्दी स्केप्टाइजिंग आता है और यूनिवर्सलिज्म आता है, फ्रीडम फ्रॉम द प्रीजस्टिस और बायस, ऑब्जेक्टिविटी, ओपन माइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी, विलिंगनेस टू सस्पेंड जजमेंट विदाउट सफिशिएंट एविडेंस, रैशनैलिटी एंड पॉजिटिव अप्रोच टू फेल्योर। इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंज ऑन एजुकेशन। सोशल चेंज का एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में बात करते हैं। तो चेंज इन द वाइडर सोशल मिलियन। देन है गोल्स इन द चेंज इन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ लाइफ, एडवांसेस इन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, चेंज इन साइज एंड composition of the population, रिलेशनशिप बिटवीन सोशल चेंज एंड एजुकेशन। सोशल चेंज और एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप होता है। तो एजुकेशन एज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज के लिए या सामाजिक बदलाव के लिए एजुकेशन बेस का काम करता है, इसका होना आवश्यक होता है, तभी कोई सोसाइटी में या कोई समाज में चेंजेस आ पाएंगे। बिना एजुकेशन के कोई भी चेंज नहीं आ सकते हैं। एजुकेशन एज एन आउटकम ऑफ सोशल चेंज। एजुकेशन जो होता है वो आउटकम है सोशल चेंज का। जब भी कोई चेंज जो है होता है तो उसका परिणाम जब हम देखते हैं तो उसमें एजुकेशन ही उसका परिणाम आता है।
या एजुकेशन के थ्रू ही उसका परिणाम आता है। एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, एजुकेशन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट का काम करती है, एक साधन का काम करती है सोशल चेंज के लिए। देन है ऑब्स्टिकल्स इन इनोवेशन, इनोवेशन में क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू इनोवेट देयर नीड्स टू बी रूम टू एक्सपेरिमेंट, एक रूम की ज़रूरत होती है, प्ले की ज़रूरत होती है, फेल्स होते हैं। देयर मस्ट बी अ लैंग्वेज फॉर फॉरकास्टिंग, मैनेजिंग एंड मेजरिंग इनोवेशन, यहाँ पे एक लैंग्वेज का होना ज़रूरी है ताकि हम फॉरकास्ट कर पाएँ, हम अनुमान लगा पाएँ, हम मैनेज कर पाएँ और मेजरिंग कर पाएँ, मूल्यांकन कर पाएँ या मापन कर पाएँ। A language that extended across the entire organization, organizational culture sets the foundation of the innovation. ऑब्स्टिकल्स को इनोवेशन के दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स जो बाहरी बाधाएं आती हैं, और इंटरनल ऑब्स्टिकल्स जो आंतरिक बाधाएं होती हैं। तो बाहरी बाधाएं वो जो इनोवेशन को प्रभावित करती हैं बाहरी कारक के रूप में, जैसे मार्केट रिलेटेड वेरिएबल्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। दीज रिफर्स टू द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट, कई तरह की मार्केट होती हैं तो वो अलग अलग बैरियर बन जाती हैं इनोवेशन के लिए। देन डेवलपिंग ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट, ह्यूमनिज्म की और स्पिरिट को डेवलप करने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो डेवलपिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को डेवलप करने में जो बाधाएं आती हैं वह कंसीडर की जाती हैं। इसके बाद देखते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर की क्या नीड है, क्या इम्पॉर्टेंस है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन को सभी तरीकों से डेवलप करने के लिए, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए साइंटिफिक टेम्पर की ज़रूरत होती है। देन है लोकल गवर्नेंस इज नॉट अलाइंड टू सपोर्ट इनोवेशन, पॉलिसी इज इम्प्रिटेबल टू मोस्ट इनोवेटर्स, वीक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक नॉलेज बेस, इन सब वजहों से साइंटिफिक टेम्पर की ज़रूरत होती है। रिसर्च डाइवर्स फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस, पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, रिसोर्सेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। तो इन सब वजहों से साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना ज़रूरी होता है। ऑब्स्टिकल्स टू इनोवेशन इन एजुकेशन, इनोवेशन इन एजुकेशन के लिए क्या क्या बाधाएं हैं। तो लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी होती है उसमें क्लैरिटी नहीं हो पाती है। लैक ऑफ क्लियर एंड कॉमन मैट्रिक्स, हमारी जो कॉमन एंड क्लियर मैट्रिक्स होती है वो नहीं हो पाती है, गवर्नमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। देन है इंटरनल ऑब्स्टिकल्स, इंटरनल ऑब्स्टिकल्स में जो आंतरिक कारक होते हैं प्रभावित करते हैं, जैसे कि कांस्टेंट लर्निंग, क्रिएटिविटी, कनेक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ एंड रूटीन्स, प्रॉब्लम फाइंडिंग, कोलैबोरेशन एक्सेट्रा। इम्पॉर्टेंस ऑफ इनोवेटिव क्लास, इनोवेटिव क्लास की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो एक इनोवेटिव क्लास जो होती है उसमें मतलब नए नए विचार या समथिंग न्यू चलता ही रहता है, आज कुछ नया किया गया, कल कुछ नया किया गया। तो गिव्स स्टूडेंट मोर चॉइस एंड ऑटोनॉमी, चॉइसेस मिलती रहती हैं इसमें स्टूडेंट्स को। रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी विद इन द क्लास, डाइवर्सिटी बनी रहती है क्लासेस में। देन है इनोवेटिव क्लासरूम का कॉन्सेप्ट, इसका इंट्रो देखते हैं। तो एन इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट रिफर्स टू द प्लेस वेयर फिजिकल एंड वर्चुअल दैट
कैन हैव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। एक इनोवेटिव क्लास वह इन्वायरमेंट होती है जिसमें फिजिकल, भौतिक और वर्चुअल जो प्रेजेंट ना हो लेकिन उनके थ्रू लर्निंग होती है, वो सारे इम्पैक्ट करते हैं लर्निंग में। देन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक डेफिनेशन दी है इनोवेटिव क्लासरूम के लिए। एन इनोवेटिव environment is one that is capable of evolving and adapting as educational practices evolving and change, thus remaining future focused। इनोवेटिव क्लास वो होती है जो कैपेबल होती है और अडॉप्ट करती है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को, उसके चेंजेस को फ्यूचर के प्रोस्पेक्टस से या फ्यूचर को देखते हुए। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ इनोवेटिव क्लासरूम, तो इसमें रिफ्लेक्शन होता है, ड्रामा इन एजुकेशन देखते हैं तो ड्रामा इन द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंट इन परफॉर्मेंस, मतलब ड्रामा जो होता है वो हम करके दिखाते हैं, ये एक एक्शन होता है। इसमें ये टर्म लिया गया है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है एक्शन, विच ड्राइव फ्रॉम आई डू। ड्रामा इज एन एंशिएंट ग्रीक वर्ड which means act or deed. The ancient Greek philosopher Aristotle used this term in a very influential treatise called the Poetics। इसका सबसे पहले यूज एरिस्टोटल ने किया था। ड्रामा इज अ मोड ऑफ फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस। ड्रामा जो है एक फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं डायलॉग के थ्रू, बोल के मतलब अपने डायलॉग्स के थ्रू, या फिर परफॉर्म करते हैं इसमें। ड्रामा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ प्ले रिटन, मतलब इसे लिखा जाता है, थिएटर्स टेलीविजन पे दिखाया जाता है या रेडियो पे बताया जाता है या फिल्म में दिखाया जाता है। टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के कई टाइप्स हैं जैसे इम्प्रोविजेशन, देन सेकेंड है रोल प्ले किया जाता है, मीम बनाए जाते हैं, मास ड्रामा होते हैं, पेप्स ड्रामा होते हैं, परफॉर्मेंस पोएट्री होती है और रेडियो ड्रामा होते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ड्रामा, ड्रामा का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, तो ड्रामा आर्ट इन एजुकेशन इज सिग्निफिकेंट, यह जो है एजुकेशन के लिए सिग्निफिकेंट होता है। ड्रामा एंड द परफॉर्मिंग आर्ट अलाउज एन एवेन्यू टू डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यह स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करता है, उनकी थिंकिंग पावर, उनकी लॉजिकल, उनकी सोच क्या है, इस चीज़ को वो डेवलप करता है ड्रामा। देन है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ म्यूजिकल एंड थिएट्रिकल क्लासरूम, इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू लर्न प्रॉपर वोकेशनलाइजेशन प्रोवाइड करता है, परफॉर्मेंस स्किल को बिल्डअप करता है, एक्टिंग को बिल्डअप करता है, देन इम्प्रूविंग पर्सनल एक्सप्रेशन जो होते हैं पर्सनल, उनको इम्प्रूव करता है, वॉइस को, एक्टिंग को, इमोशनल प्रोजेक्शंस को, आर्ट को बढ़ावा देता है। देन है फॉर्म्स ऑफ इनोवेटिव क्लासेस रन इन मॉडर्न स्कूल प्रोग्राम, आज के टाइम पे फॉर्म्स बना दी गई हैं, इसको कैटेगराइज किया गया है। तो म्यूज़िक क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है, डांस क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है, ड्रामा एंड एक्टिंग में कैटेगराइज किया गया है और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में कैटेगराइज किया गया है 4 पार्ट्स में। अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड लोकल कल्चर, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज की अगर हम बात करें, may present themselves as the temporary or permanent changes to the atmosphere, water, land due to the human activities। तो environmental issues वो होते हैं जो या तो permanent होते हैं या फिर जो है टेम्परेरी होते हैं, कुछ क्षण के लिए होते हैं। जो भी एटमॉस्फेयर में हमारे वातावरण में चेंजेस आ रहे हैं या वाटर में आ रहे हैं या भूमि में आ रहे हैं थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव गतिविधियों के थ्रू, which can be result in impact that may be either
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जिनका जो परिणाम होता है वो परिवर्तनशील या अपरिवर्तित होता है। सोशल इश्यूज में इमर्ज इन द वर्क प्लेस ऑफ अ क्लाइंट इन्वेस्टी ऑपरेशन एंड में ऑल्सो इम्पैक्ट सराउंडिंग कम्युनिटीज। सोशल इशूज़ वो होते हैं जो सराउंडिंग कम्युनिटीज़ को या लोगों को प्रभावित करते हैं। अ सोशल इशूज़ इन इंडिया, अ सोशल इशू is a problem that influences many individual within a society, या सोसाइटी में रहने वाले लोगों को इंडिविजुअली प्रभावित करता है। अ सोशल इशू हैज़ मैनी कैटेगरी इन डेप्थ एज वेल एज लाइट। इसको मतलब डेप्थ में भी कैटेगराइज किया जाता है, लाइटली भी कैटेगराइज किया जाता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम इस टाइम में बन चुकी है। देन है क्लासरूम विदाउट 4 वॉल्स। इस पे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, इसके रोल्स और इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा जाता है। तो क्लासरूम विदाउट 4 वॉल्स, इसे CWOW के नाम से भी जानते हैं। लर्निंग डज नॉट ओनली टेक प्लेस विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। एक जो अधिगम होता है वह केवल क्लास में ही जन्म नहीं लेता या क्लास में ही नहीं हो सकता है। विद इन द कन्फाइंस ऑफ द ट्रेडिशनल स्कूल डेज, जैसे कि ट्रेडिशनल टाइम से चला आ रहा है। क्लासरूम विदाउट वॉल्स इज अ प्रोग्राम विच इज aptly named quite literally. We are extending the classroom beyond the normal confines of the 4 walls, a strict timetable। मतलब कि आज के टाइम पे जो क्लासरूम चल रहे हैं वो बिना वॉल्स के भी हैं। मतलब इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं होती है। स्टूडेंट डिवेलप इनटू एक्सटेंडेड इंक्वायरी, real world application and the deeper exploration of the curriculum topics। CWOW events are highly collaborative। इसके जो इवेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, कोलाबोरेटिव होते हैं और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। इन डिज़ाइन टू इनकरेज ऑथेंटिक एंड इंटरडिसिप्लिन एक्टिविटीज़। CWOW इवेंट आर वंस पर मंथ। ये जो इवेंट्स होते हैं क्लासरूम विदाउट वॉल्स के, ये एक मंथ में एक बार चलाए जाते हैं। ड्यूरिंग विच द टाइम आर रेगुलर शेड्यूल फॉर ऑफ द 6 to 8 क्लासेस के लिए ये शेड्यूल किए जाते हैं। मतलब 2 बार, एक बार जो है सब्स्टिट्यूट बेसिस पे भी किए जा सकते हैं। ये 3 hours ब्लॉक ऑफ द टाइम इन विच टीचर्स प्लान एन एरे ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें टीचर प्लान करता है 3 hours के लिए जो है एक्टिविटीज़ को, प्रोजेक्ट्स को, यूनिट्स को, फील्ड ट्रिप को या लैब्स को, एक्सप्लोरेशन को, किसी चीज़ की। ये जो है कॉन्सेप्ट है क्लासरूम विदाउट 4 वॉल्स का। इसकी रोल एंड इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो टीचिंग एंड लर्निंग कैन बिकम इनहेरेंटली spontaneous and student centered when moved from the confine of the classroom into the world at large। मतलब इसमें जो टीचिंग और लर्निंग होती है वो स्टूडेंट सेंटर होती है। फ्रॉम द कोलैबोरेटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर दैट रिजल्ट फ्रॉम द यूनिक रिलेशनशिप डेवलप्ड आउटसाइड द classroom to be the deep learning that occur when the student must be put in the practice in the real world। इसमें स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड को दिखाते हुए या कैसा है संसार एक्चुअल में, उससे लर्निंग कराई जाती है। व्हाट दे हैव थ्योराइज्ड अबाउट फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ द डेस्क फील्ड एक्सपीरियंस। इसमें बच्चे को जो है फील्ड एक्सपीरियंस कराए जाते हैं, वास्तविकता से अनुभव कराया जाता है उनका। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD इज़ अ थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो न्यू दिल्ली इंडिया में सिचुएटेड है। इट इज़ अ ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। यह एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। इसको सेटअप किया गया था 1959 में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा, और ये एक इंडिपेंडेंट स्कूल बन गया था 1975 में।
और 2005 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। बट इन 2011 it was revoked on the institute's request. The objective of NSD, National School of Drama, is to train student in all aspect of theatre. मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्टूडेंट्स को ऑल एरियाज में डेवलप करने का होता है, इंक्लूडिंग थिएटर हिस्ट्रीज, प्रोडक्शन, सीन्स डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, लाइटनिंग, मेकअप एक्सेट्रा। सारे ही फील्ड्स में ड्रामा के ये डेवलप करता है बच्चों को। द ट्रेनिंग कोर्स एट NSD इज़ ऑफ 3 years ड्यूरेशन। इसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो कोर्सेज होते हैं ट्रेनिंग के वो 3 साल के होते हैं। ईच ईयर 20 स्टूडेंट आर एडमिटेड टू द कोर्स। हर साल 20 स्टूडेंट्स लिए जाते हैं इसमें। देन है सम मेजर इश्यूज ऑफ इंडिया, सोशल इश्यूज ऑफ इंडिया। इंडिया में कुछ सोशल इश्यूज हैं जो मेजरली इफ़ेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी को, जैसे कि कास्ट सिस्टम, कास्ट में लोग भेदभाव करते हैं। देन है पोवर्टी जो है BPL के नीचे जो भी लोग रहते हैं उनसे भी प्रभावित होते हैं, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा बायसनेस पाई जाती है। कुछ गरीब हैं जो वो गरीब ही हैं और कुछ लोग इतने अमीर हैं कि उनकी जनरेशन टू जनरेशन अमीरी चलती रहती है। देन है करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। टेररिज्म। तो ये सारे सोशल इश्यूज हैं। ये थी इनोवेशन की क्लास। थैंक यू एवरीवन। तो अभी तक हमने लगभग सबकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो, और ये इनोवेशन की है। तो आपको सारी ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप जो चाहें उसमें देख सकते हैं। ओके एवरीवन।